तो ईरान ने बीती रात अमेरिका के खिलाफ बरकत अल फतह के नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया। कतर पर गिनती की मिसाइलें दागी गईं। उससे पहले कतर को अलर्ट भी भेज दिया गया था। कतर में अमेरिका का बेस खाली था। कतर ने एयर स्पेस बंद करके आसमान खाली कराया। फिर ईरान से मिसाइलें दागी गईं। पेट्रियट एयर डिफेंस ने सभी मिसाइलों को गिरा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप और खामनेई किसी फिक्स मैच की तरह सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे? दावा है कि अमेरिका ने भी ईरान को हमले से पहले जानकारी दी थी, जिसकी वजह से शुद्ध यूरेनियम पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गया। सोमवार की रात गजब का माहौल था। ईरान से मिसाइलें लॉन्च हुई और टारगेट उसका ही मित्र देश कतर था। पूरी दुनिया में कई आशंकाओं के बीच अमेरिकी बेस की तरफ मिसाइलें बढ़ी और फिर धमाकों का दौर शुरू हो गया। आसमान में एक तरफ ईरान की मिसाइलें थी तो दूसरी तरफ अमेरिकी पैट्रियट से निकलती मिसाइलें। आसमान में दोनों की टक्कर से खूब धमाके हुए। सुपर पावर अमेरिका पर ईरान का यह हमला एक बहुत बड़े विध्वंस की तरफ संकेत दे रहा था। दुनिया सोच रही थी कि ईरान के इस हिमाकत का बदला अमेरिका कैसे लेगा। ईरान जब मिसाइलें दाग रहा था उस वक्त ट्रंप वॉर सिचुएशन रूम में पहुंचे। रक्षा मंत्री और सीनियर अधिकारी पहुंचे। इधर सऊदी अरब से कुछ अमेरिकी जेट्स ने टेक ऑफ भी किया। वॉशिंगटन में ट्रंप लंबी बैठक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के एक्शन से लग रहा था कि अब ईरान इजराइल के युद्ध का नया विस्तार तय है। ईरान को अमेरिका बहुत सख्त सजा देने वाला है। अमेरिकी सेना ईरान में बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है। लेकिन हुआ दुनिया की सोच के ठीक उलट। सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप ने तमाम सवालों पर विराम लगा दिया। ट्रंप ने लिखा, ईरान ने हमारे हमले के जवाब के तौर पर बेहद कमजोर प्रतिक्रिया दी है। 14 मिसाइलें दागी गईं, इसमें से 13 को गिरा दिया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा। मैं ईरान को हमें पहले से सूचित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। मैं इजराइल को भी ऐसा ही करने के लिए कहूंगा। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि ईरान ने हमले की जानकारी पहले ही दी थी और ईरान ने भी बेहद सीमित अंदाज में साधारण मिसाइलों से हमला किया। ईरान चाहता तो पैट्रियट को नाकाम करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकता था। ईरान चाहता तो एक साथ 100 मिसाइलें दाग सकता था। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह खामनेई और ट्रंप के बीच किसी तरह की फिक्सिंग थी? ईरान और अमेरिका की इस फिक्सिंग का संकेत दोनों के हमले से मिलता है। अमेरिका की तरफ से यह वीडियो जारी हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि यह ईरान में हमले के बाद लौटते बॉम्बर का वीडियो है। इसी तरह हमले के वक्त रवाना होते बॉम्बर्स का वीडियो भी जारी किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने भी ईरान को हमले की जानकारी दी थी। अमेरिका की जानकारी के बाद यूरेनियम शिफ्ट किया गया। अमेरिका ने भी बताया था कि हमला एक बार ही किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला तो किया, लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए था। ईरान शुद्धता वाले यूरेनियम को पहले ही दूसरे ठिकानों पर पहुंचा चुका था, इसलिए ईरान के फोर्डो साइट पर हमले से उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। अब ईरान भी दिखावे के लिए इसका जवाब देना चाहता था, इसलिए हमले का सिर्फ माहौल तैयार किया गया। कतर ने ईरान की जानकारी पर ही अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। आसमान पूरी तरह से खाली होने का इंतजार किया गया। ईरान के हमले में कतर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इस फिक्सिंग का एक और बड़ा संकेत है, वो ये कि उदैद एयरबेस पहले ही खाली कराया जा चुका था। जहां 2500 सैनिक रहते हैं वहां कोई नहीं था।
17 जून को अमेरिका ने कतर के बेस को खाली कराया। सारे फाइटर जेट्स को दूसरे ठिकानों पर भेजा गया। अमेरिकी सैनिक पायलट सभी वहां से शिफ्ट हो चुके थे। अब माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को हमले का मौका दिया ताकि ईरान ने पलटवार का जो ऐलान किया था वो सच साबित हो और अमेरिका को किसी तरह का नुकसान भी ना हो। ईरान का हमला थमा और उसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर का दावा किया गया। ट्रंप ने लिखा कि इजरायल और ईरान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। यह सीज फायर अब से लगभग 6 घंटे में अमल में लाया जाएगा। ईरान का कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला सिर्फ प्रतीकात्मक था। जान माल का नुकसान कम से कम हो इसलिए पहले ही सूचना दी गई थी। नतीजतन ईरान की ज्यादातर मिसाइलें नष्ट कर दी गईं और कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप अब सीज फायर तोड़ने की कोशिश को नाकाम कर चुके हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू से ट्रंप ने फोन पर बात की है। साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबा युद्ध नहीं चाहता है। अब सवाल है कि ट्रंप जो चाहते थे क्या वो पूरा हो चुका है? क्या इजरायल ने जो टारगेट फिक्स किया था, जो लक्ष्य रखा गया था, वो पूरा हो चुका है? या फिर ट्रंप जिन शर्तों पर ईरान को झुकाना चाहते थे वो शर्तें ईरान मान चुका है? अचानक सीज फायर का यह सस्पेंस वक्त के साथ दुनिया के सामने जरूर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।